Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है. डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम आपके 11th क्लास की इंग्लिश की बुक हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 4 को स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल. यानी कि एलिंग प्लेनेट यानी कि एक बीमार ग्रह है. यानी कि जो ये बीमार ग्रह है ये और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है, जिस पर हम सब रहते हैं. और इसमें जो हरित आंदोलन है यानी कि जब ग्रीन मूवमेंट है, इसकी भूमिका के बारे में बताया है. इसका तात्पर्य यह है कि जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है, यानी कि मानव की मनुष्य की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो रही है और उसके रहते हुए वे वन कटाव यानी कि वृक्षों को ख़त्म करते जा रहे हैं. तो जिसकी वजह से हमारी पृथ्वी का पर्यावरण का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है और हर तरफ असंतुलन होने की वजह से जो हमारा ग्रह है, जो ये पृथ्वी है, ये बीमार हो गई है. तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि जो ये पृथ्वी है ये हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमारी आने वाली संतान का एक हक है. यानी कि हमने आने वाली संतानों से यानी कि आने वाली पीढ़ियों से हमने ये पृथ्वी उधार ली है, जिसकी हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी का हम इसका पूरा पूरा ध्यान रखें, जिससे कि हम उनको एक स्वस्थ प्लेनेट यानी कि स्वस्थ जो ग्रह है, जो पृथ्वी है, हम उनको लौटा सकें, जिससे कि वो अच्छे से जी पाएँ. अगर हम ही सारी पृथ्वी का असंतुलन बिगाड़ देंगे, जो इसका जो संतुलन है, सभी पेड़ों को ख़त्म कर देंगे, तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या मिलेगा. तो यही कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर में है कि जो हमारी पृथ्वी है ये बीमार है और इसमें जो हरित आंदोलन है ये एक प्रकार का एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी क्रांति है जिसे पूरे विश्व का जो केंद्र है यानी कि पूरे विश्व का जो विचारधारा है अपने अंदर केंद्रित कर ले, यानी कि सभी का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ है. तो आइए शुरू करते हैं और ये जानेंगे कि इस चैप्टर में और क्या बात है आपको बताया गया. जो ये चैप्टर है ये नानी पालकीवाला ने लिखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छे लेखक हैं. तो उनकी विचारधारा क्या है इस चैप्टर को लेकर के, तो हम वो भी जानेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. तो आइए चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि नो वन कैन रिकॉल एनी मोमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज ग्रीन मोमेंट. यानी कि जो हरित आंदोलन है, इस आंदोलन के जैसा कोई भी किसी भी प्रकार का जो आंदोलन है पूरे विश्व इतिहास में उसको याद नहीं कर सकता. विच हैज़ ग्रिप्ड यानी कि जिसने केंद्रित कर लिया, यानी कि जिसने जकड़ लिया है द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, यानी कि जिसने संपूर्ण मानव जाति का जो ध्यान है, जो विचारधारा है, वो अपने में केंद्रित कर ली है, यानी भी उनको जकड़ लिया है. सो कम्प्लीटली पूर्ण रूप से एंड सो रैपिडली बहुत ही तेज़ गति से एज द ग्रीन मूवमेंट यानी कि जो कि हरित आंदोलन है, इसके जैसी कोई भी ऐसी क्रांति या कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं चला है. विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स एगो, जिसकी शुरुआत लगभग 25 वर्ष पहले हुई. इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड. यानी कि सन 1972 में जो विश्व की जो पहली है, यानी कि विश्व की पहली नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो ग्रीन पार्टी यानी कि जो हरित जो संगठन है उसको बनाया गया, वाज फाउंडेड, उसको बनाया गया इन न्यूजीलैंड में. सिंस देन तब से द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक, तब से इस आंदोलन ने पीछे मुड़ कर के नहीं देखा. आगे इसमें बताया गया है कि वी हैव शिफ्टेड वन होप्स, कि हमने अपनी आशाओं को हटा लिया है, यानी कि एक तरफ कर लिया है. इरिवोकेबली अपरिवर्तनीय रूप से, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, अनचेंजेबल तरीके से. फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू यानी कि यांत्रिक दृष्टिकोण से हटा लिया है. टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार के संपूर्ण और पारिस्थितिक व्यू को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हमने यांत्रिक दृष्टिकोण से अपने आशाओं को हटा करके विश्व के संपूर्ण और पारिस्थितिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपनी आशाओं को हटा लिया है, यानी कि उसमें परिवर्तन कर दिया है. यानी कि यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमने संपूर्ण जीवों और प्रकृति के बीच जो संबंध हैं उसके बारे में अपना जो आधार दृष्टिकोण है उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश की है. यानी कि यांत्रिक दृष्टिकोण से हटा करके उन्होंने विश्व की संपूर्ण जो प्रकृति है और उसके जीवों के पारस्परिक तालमेल पर अपने दृष्टिकोण को लाकर रख दिया है.
इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज एवोल्यूशनरी, यानी कि जो ये परिवर्तन है ये मानवीय समझ में, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन परसेप्शन है कि मानवीय समझ यानी कि मनुष्य की समझदारी, यानी कि उसको लेकर के ये इतना ही क्रांतिकारी परिवर्तन है एज दैट इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, जितना कि कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। हु टॉट मैनकाइंड, यानी कि जिसने संपूर्ण मानव जाति को ये बताया, ये सिखाया इन द 16th सेंचुरी, यानी कि 16वीं शताब्दी में, दैट उन्होंने 16वीं शताब्दी में संपूर्ण मानव जाति को ये बताया, पहली बार ये बताया दैट द अर्थ यानी कि पृथ्वी एंड द अदर प्लैनेट्स और अन्य ग्रह रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, यानी कि ये सभी ग्रह यानी कि पृथ्वी को मिला करके जो बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि मानव इतिहास में पहली बार, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, यानी कि पहली बार मानव इतिहास में एक विश्वीय समझ आई दैट द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ये पृथ्वी है ये अपने आप में एक सजीव यंत्र है। एनॉर्मस बीइंग, जैसे कि एक विशाल प्राणी हो, ऑफ विच वी आर द पार्ट्स, जिसके हम सभी हिस्से हों। इट हैज़ इट्स मेटाबॉलिक नीड्स, यानी कि इसकी अपनी विशेष आवश्यकताएं हैं, एंड वाइटल प्रोसेस, और इसकी एक विशेष प्रक्रिया भी है, विच नीड्स टू बी रिस्पेक्टेड, जिसका सम्मान यानी कि जिसका आदर किया जाना आवश्यक है, एंड प्रिजर्व्ड, और जिसको संभाल करके रखने की अति आवश्यकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने संपूर्ण मानव जाति को यह बताया था कि पृथ्वी और बाकी जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर काटते हैं, और इससे जो पूरे विश्व है यानी कि एक विश्व, एक नई समझ यानी कि एक नई सोच की शुरुआत हुई। तो इसमें यह भी पता चलता है कि जो ये पृथ्वी ये अपने आप में एक सजीव यंत्र है, और यह एक ऐसा सजीव प्राणी है जिसके हम सभी हिस्से हैं, और इसकी अपनी एक विशेष आवश्यकताएं होती है और एक इसकी विशेष प्रक्रिया होती है जिसको हमें संभालना और जिसका आदर सत्कार करना बहुत ही आवश्यक है। इसमें आ गया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, यानी कि सन 1987 में एक ऐसा विचार लोकप्रिय हुआ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के था, यानी कि कायम रखे जाने वाला जो विकास है, यानी कि पृथ्वी के अंदर एक प्रक्रिया ऐसी की जाने वाला जो विचार था जो कि कायम रखा जाएगा, यानी कि जिस विकास को बनाए रखे जाने का जो एक प्रयास था वो पॉपुलर हुआ, यानी कि वह लोकप्रिय हुआ सन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन, यानी कि वर्ल्ड कमीशन के द्वारा ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास पर। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी अपनी रिपोर्ट में इट डिफाइंड, इन्होंने प्रकट किया यानी कि सामने रखा, द आइडिया, एक विचार, एक उपाय सामने रखा, ए डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड, यानी कि एक ऐसा विकास जो कि आवश्यकताओं को पूरा करता हो, ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, विदाउट कंप्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि आने वाली जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी योग्यताओं में किसी भी प्रकार का समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो, टू मीट देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, यानी कि जो भविष्य की जो पीढ़ी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके साथ बिना कोई कंप्रोमाइज़ यानी बिना कोई समझौता किए वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। और जो आपके सामने यहाँ पर आई और ई लिखा हुआ, इसका मतलब होता है दैट मीन्स, यानी कि अर्थात विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचर वर्ल्ड ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, यानी कि जो कि भविष्य की जो पीढ़ियाँ हैं जो उनकी आवश्यकता होगी उनकी आवश्यकताओं को बिना कम किए आज की जो हमारे संसाधन हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे, एक ऐसा विचार उन्होंने सामने रखा। आगे इसमें बताया गया कि इन द जू एट ल्यूसाका, यानी कि ल्यूसाका एक चिड़ियाघर में, जाम्बिया जो कि जाम्बिया में है, देयर इज अ केज, यानी कि वहाँ पर एक पिंजरा है, वेयर द नोटिस रीड, यानी कि वहाँ पर एक सूचना पट पर यह लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल, यानी कि संसार का सबसे खतरनाक जो जानवर है इनसाइड द केज इज़ नो एनिमल, यानी कि इस पिंजरे के अंदर
कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो कि संसार का सबसे खतरनाक जानवर हो। बट अ मिरर वेयर यूर सी योर सेल्फ, बल्कि वह शीशा है, यानी कि वह दर्पण है जिसमें आपको खुद को देखते हैं। यानी कि वो बताना चाहते हैं कि संसार में सबसे खतरनाक जो जानवर है वो सचमुच के जानवर ना होकर के वह व्यक्ति है, जो वह मनुष्य है जो कि दर्पण में अपने आप को देखता हो। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ द एजेंसीज, यानी कि फिर वहाँ पर उन एक धन्यवाद भी लिखा हुआ है, थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर ऑफ द एजेंसीज, यानी कि इतने सारे संगठन को धन्यवाद करते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज, जो कि अलग अलग देशों में चलाई जा रही है। A new awareness has now dawned up, यानी कि एक प्रकार की एक नई अवेयरनेस, एक नई जागरूकता की शुरुआत हो चुकी है। द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, जो कि संसार का सबसे खतरनाक जो जानवर है, यानी कि जो मनुष्य हैं, उनके अंदर एक नए प्रकार की जागरूकता की शुरुआत हो चुकी है। ही हैज़ रियलाइज्ड, यानी कि मनुष्य ने महसूस किया है, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया को स्थानांतरित करने की जो विजडम है, जो समझ है, जो ज्ञान है, उसको महसूस किया है, जो कि प्रभुता के ऊपर आधारित है। यानी कि जहाँ पर भी वो हमेशा अपने आप को प्रभुत्व के रूप में ही प्रकट करता था, यानी कि वो अपने आप को ही सबसे ऊपर मानता था। टू वन बेस्ड, और ऐसी प्रक्रिया में अपनी समझ को, यानी कि जो उन्होंने महसूस किया है, अपनी समझ को परिवर्तित करते हैं ऑन पार्टनरशिप, एक साझेदारी के रूप में, यानी कि प्रभुत्व की जो व्यवस्था है उस प्रभुत्व की व्यवस्था को हटा करके साझेदारी की व्यवस्था में अपनी समझ को परिवर्तित करते हैं। ये बात उसने महसूस कर ली है। इसका तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य, ये वहाँ पर मान लिया गया है कि मनुष्य संसार का सबसे खतरनाक जानवर है, जो कि अपने आप को हर तरफ सबसे बड़ा मानता है, सबसे बड़ा दिखाता है, यानी कि सबसे आगे वो रहने की कोशिश करता है। इस विचारधारा को बोलते हैं डोमिनेशन सिस्टम, और इस डोमिनेशन सिस्टम को हटा करके वो पार्टनरशिप सिस्टम के अंदर अपनी समझ को वो चेंज कर चुका है, यानी कि इस बात को वो महसूस कर चुका है। पार्टनरशिप सिस्टम होता है साझेदारी, यानी कि अब ये मान चुका है कि जिस तरीके से पूरी पृथ्वी पर मनुष्य रहते हैं, उसी के साथ साथ जो अन्य जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे, उन सबको रहने का अधिकार है, ना कि सिर्फ उनको ही। आगे इसमें लिखा है कि साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, यानी कि वैज्ञानिकों ने एक सूची बनाई है लगभग 1.4 बिलियंस लिविंग स्पीसीज, यानी कि 1.4 बिलियंस प्रकार की जो अन्य जो प्रजातियां हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई है। विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जिसके साथ पूरी मानव जाति इस पृथ्वी पर रहती है। यहाँ पर लिखो विद विच, यानी कि जिसके साथ, मैनकाइंड यानी कि पूरी मानव जाति, शेयर्स द वर्ल्ड, शेयर्स द अर्थ, यानी कि जिन 1.4 मिलियंस जो प्रजातियां हैं उन सब के साथ मानव जाति भी पूरी पृथ्वी पर उनके साथ मिलकर के रहती है, यानी कि सभी मिलकर के पृथ्वी पर रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली, कि अगर अनुमान लगाया जाए, यानी कि एक व्यापक रूप से अनुमान लगाया जाए, एज रिगार्ड्स इस संदर्भ में द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ अब भी हैं जिनकी अभी कोई सूची नहीं बनाई गई है। बायोलॉजिस्ट रेकन्स, यानी कि जीव वैज्ञानिकों का यह भी मानना है, यानी कि वो ये भी संकेत देते हैं दैट अबाउट 3 to 100 मिलियंस अदर लिविंग स्पीसीज, यानी कि 3 से लेकर के 100 मिलियन जो अन्य प्रजातियां हैं, स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड, यानी कि वो अनाम यानी कि बेनाम रहने को मजबूर है, यानी कि उनको अभी कोई नाम नहीं दिया गया है, जिनकी कोई भी सूची नहीं बनाई गई है। नो मीनियस डार्कनेस, और उनको एक अपमानजनक अंधेरे में ही छोड़ा हुआ है।